जो बदलाव की ओर देख रही है। कारण क्या है कि ये जो अभी सत्ता में बैठे थे ना, ये 3-4 बातों को लेके आए थे। एक करप्शन दूर कर देंगे, नशा मुक्त करेंगे, यमुना में जो है यमुना फ्रंट बनाएंगे, गंदगी साफ कर देंगे, दिल्ली जो है लंदन पेरिस हो जाएगी। लेकिन अब अगर अभी आप देखो तो सब उलट हो रहा है। भ्रष्टाचार दूर कर देंगे, कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं जिससे भ्रष्टाचार के कोई ना कोई बात नहीं सुनाई दे रही हो। दूसरा बोला था नशा मुक्त करेंगे, अब एक के साथ एक बोतल फ्री करके शायद उन्होंने पता नहीं नशा मुक्त किया या क्या किया, ये तो आप ही जानो। यमुना में बोला मैं भी डुबकी लगाऊंगा और सब परिवार लगाऊंगा, तो उन्होंने तो नहीं लगाए। बीजेपी के एक नेता ने शायद कोई सचदेवा बोलने वाले उन्होंने लगाए जो बीमार भी हो गए थे। ये क्या बोलते हैं कि एक तरफ बोलते हैं कि जो है एलजी काम नहीं करने देते, दूसरी तरफ बोलते हैं बहुत काम हो गए। तो अब जनता ये चाहती है कोई ऐसी सरकार आए जिसमें आपसी तालमेल अच्छा हो, संगठन हो, पार्टी हो या खेल हो, जिसमें भी आपसी तालमेल अच्छा होता है ना, उसका रिजल्ट भी अच्छा होता है। तो रिजल्ट कब अच्छा होगा? जो एक बार दिल्ली जो है ना डबल इंजन की सरकार देख लेगी और अच्छा रिजल्ट होता तो ठीक है, नहीं तो फिर केजरीवाल। देखो ऐसा है, 1992 के बाद शायद दिल्ली में बीजेपी नहीं है। खुराना के शायद टाइम थी, उसके बाद दिल्ली नहीं, में बीजेपी नहीं आई। शीला दीक्षित थी 15 साल रही, फिर 10 साल, ऐसे ही 25 साल निकल गए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि देश ने तरक्की नहीं करी, ऐसा भी नहीं है कि दिल्ली ने तरक्की नहीं की, पर जितनी करनी चाहिए थी, जितना मैंडेट पब्लिक ने केजरीवाल को दिया, उतना उसने नहीं किया। मैं तो ये कहता हूँ इंडिया गठबंधन को लेके आपका क्या कहना है कि उनके जो लीडर है, जो संगठन है, वो लीडर के रूप में किसको देखना चाह रहे हैं? देखो ऐसा है, जितने भी भीड़ इकट्ठी कर लो, ये एक भीड़ है, ठीक है ना, बिजनेसमैन भीड़। ये वो अडानी अंबानी को बिजनेसमैन कहते हैं ना, नहीं, वो तो लोगों को रोजगार दे रहे हैं। असली बिजनेसमैन तो इस टाइम शायद विपक्ष हो चुका है कि जैसे मर्जी अंतर तंत्र दंड भेद सब कुछ अपनाओ, चाहे लोगों के सिर काटो, पर सत्ता में आओ। मैं बताता हूँ, ये जो गठबंधन बना ना, बेमेल गठबंधन था। लोगों को पहले ही आशंका थी कि ये बिखराव बनेगा। कारण क्या था कि जिसकी लीडरशिप है ना, राहुल गांधी कर रहे थे। अब इनको क्या, कुछ इन्हीं के विपक्ष में कुछ नेता इनको मेच्योर मानते हैं, कुछ सोचते हैं मेच्योर नहीं है, तो जिसकी वजह से ये सोच रहे हैं कि भाई इनकी वजह से जो है विपक्ष जो है बैकफुट पे आ गया है। क्योंकि ये जो है एक ही राग अपना अलापे जा रहे हैं, अडानी अडानी अडानी। पुराने ज़माने में हम एक टेप सुनते थे ना, किसी ज़माने बचपन में, कि वो घूमता था तो कहीं अगर सुई अटक गई ना तो वही आवाज़ बार बार बजती रहती थी। तो इनके पापा वही धुन है, बस अडानी अंबानी। जबकि हर देश में ये है कि हर देश अपने उद्योगपतियों को आगे बढ़ाता है ताकि जो देश में जो है रेवेन्यू जनरेट हो, उसके बाद रोजगार जनरेट हो। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे आदमी आगे बढ़ते ना तो उनकी टांग खिंचाई में पीछे नहीं रहते। बीच में एक गलत रिपोर्ट भी आई थी हिंडनबर्ग की, कितना मतलब जो है देश के इन्वेस्टरों को नुकसान हुआ था। ये मतलब गलत, बाद में पता चला ये झूठी खबरें। तो इस तरीके से उद्योगपतियों को या किसी का काम वो चल रहा है, या देश में जो आदमी इतने आदमियों को रोजगार दे रहा है, बार बार उसी के नाम का रट लगा रहे हो, तो लोग भी इन चीज़ों को उब गए हैं। इन चीज़ों को सुन के इनके पास सोच रहे, इनके पास कोई मुद्दे ही नहीं रहे कि बार बार अडानी अंबानी मोदी और भाई यही चीज़ें रह गई है। जबकि मुद्दा है ही नहीं, इनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं। अडानी के सिवा यही कारण है कि लोकसभा में भी हारे, महाराष्ट्र भी हारे, हिमाचल अपना राजस्थान भी हारे, मध्य प्रदेश भी हारे, मगर फिर भी इनको समझ में नहीं आता। कौन हारे? ये अडानी के मुद्दे से हटना चाहिए। ये गरीबी वाला मुद्दा है ना, इसको उठाओ। जाति पाति की जनगणना इसको बंद करो। कौन गरीब है, उसको नीचे ऊपर लाना है, ये देखो। तभी अब मतलब अलायंस करने की बात है, इंडिया अलायंस बिखर चुका है। इनमें एक सहमति आपस में ये लोग झगड़ रहे हैं, आपस में झगड़ रहे हैं। देखो यहाँ दो नैरेटिव चल रहे हैं। एक नैरेटिव चल रहा है कि इनको जातियों में तोड़ो, जितना जातियों में बिखराव होगा उनसे हमको फायदा होगा। विपक्ष चल रहा है इस नैरेटिव पे, जो सत्ता पक्ष है वो इस नैरेटिव पे चल रहा है कि देश और जो सनातन है ना, इनको जो जातियों में टूटने से, बिखराव से बचाओ, ताकि जो है ये जो है एकता बनी रहे। तो ये दो नैरेटिव चल रहे हैं और लोगों को ये जो दूसरा नैरेटिव है ना, इस चलने की वजह से जो ये जगह जगह हार रहे हैं। जो हरियाणा में अच्छा खासा जीते हुए थे, लेकिन उन्हें क्या है, चलो इनका सुन लो थोड़ा, ये भी हरियाणा में अभी सरकार कौन आया आपको? आप बताइए। आप तो मतलब चलो मैं तो 10वीं पास हूँ, इतना तो आपको साइंस गणित तो नहीं पढ़ा हूँ। कौन सी सरकार? विदेश में सऊदी मलेशिया में बैठा हूँ, मैं हूँ बहुत दूर का हूँ आपसे, असम गाँव में। कौन सी सरकार है बताइए आप मुझे।
मतलब यहाँ पे मतलब ये मैं आपको मैडम जी, चाहे आप मेरे से छोटी होंगे बयान नहीं आप बोलता मुझे बताइए कौन सी सरकार आई है हरियाणा में? अब हमारी उधर असम में, मैं असम का रहने वाला हूँ। अच्छा,